हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर नॉलेज डायरी। मंकी पॉक्स। दोस्तों, मंकी पॉक्स क्या होता है? मंकी पॉक्स से यूरोप में हड़कंप। मंकी पॉक्स है क्या? आखिर क्यों परेशान हो गई है दोबारा दुनिया मंकी पॉक्स से, और क्या इसके लक्षण हैं? आइए जानते हैं। दोस्तों नमस्कार। कोरोना से अभी दुनिया पूरी तरह से उबर ही नहीं पाई थी कि अभी मंकी पॉक्स ने दहशत मचा दी। दुनिया के कई देशों में इस बीमारी की पुष्टि हो चुकी है। क्या होता है मंकी पॉक्स, इससे जुड़ी तमाम बातें जो आपके लिए जानना यहाँ बहुत ही बेहद ही ज़रूरी है, ताकि आप अपना इससे आराम से बचाव कर सकें। मंकी पॉक्स बीते 2 सालों में कोरोना जब दुनिया में तबाही मचा रहा था, आप लोग कोरोना से उभर ही नहीं पाए थे कि मंकी पॉक्स आ गया है। दुनिया भर के कई देशों में मंकी पॉक्स के तमाम मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। सबसे ज़्यादा मरीज अब पुर्तगाल में मिले। पुर्तगाल में 14 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है और 6 संदिग्ध है। यूके में 9, यूएस में 1 मरीज, स्पेन में 7 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है और 40 संदिग्ध है। कनाडा में 13 मरीज संदिग्ध बताए जा रहे हैं और सिंगापुर में भी 1। WHO की रिपोर्ट के अनुसार मंकी पॉक्स गिलहरी, चूहों और कई तरह के बंदरों में पाया जाता है। आखिर मंकी पॉक्स क्या है? मंकी पॉक्स वायरस ऑर्थोपॉक्स वायरस के परिवार से आता है। इसमें वेरियोला वायरस भी शामिल है। गौरतलब है कि वेरियोला वायरस से स्मॉल पॉक्स या छोटी चेचक की बीमारी होती है। इसी परिवार के वैक्सीन या वायरस का इस्तेमाल स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन में होता है। मंकी पॉक्स जो है, एक्सपर्ट के मुताबिक मंकी पॉक्स के लक्षण चेचक की तुलना में कम गंभीर होते हैं। स्मॉल पॉक्स या चेचक के टीके को दुनिया भर में 1980 में टीके के जरिए ख़त्म कर दिया गया था, पर कई मध्य अफ्रीकी और पश्चिम अफ्रीकी देश में मंकी पॉक्स के केस अभी भी पाए जाते हैं। दोस्त 1970 में मिला था मंकी पॉक्स का पहला केस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। WHO के मुताबिक अब तक 4 महादेशों के 15 देशों में इस पॉक्स के मामले देखे गए हैं। पहला केस 1970 में मिला था। इस बीमारी के फैलने का खतरा अब तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि मंकी पॉक्स के मामले ज़्यादातर पश्चिमी और मध्य अफ्रीका में मिलते हैं, लेकिन अब कहीं भी इस बीमारी के मामले सामने आ रहे हैं। इस बीमारी में मंकी पॉक्स नाम के वायरस से फैलती है। इसका संक्रमण इंसानों में होने वाले चेचक से कुछ हद तक मिलता जुलता है। इस मंकी पॉक्स की खोज साल 1958 में बंदरों के एक समूह से की गई थी। इसके चलते इसका नाम मंकी पॉक्स रखा गया। हालांकि आमतौर पर मंकी पॉक्स हल्का होता है। ये इसकी सेल्स की जो इफेक्टेड सेल्स है उसकी संरचना है। दोस्तों आप देख सकते हैं और किस तरीके के इसमें जो है लक्षण होते हैं जो उठ जाते हैं चत के। मंकी पॉक्स के 2 तरह के वेरिएंट है। पहला कांगो स्ट्रेन जो बेहद ही गंभीर है, जिसमें मृत्यु दर 10% तक है। दूसरा पश्चिमी अफ्रीकी स्ट्रेन जिसमें मृत्यु दर 1% है। हाल ही में ब्रिटेन में सामने आए मंकी पॉक्स के मामले पश्चिमी अफ्रीकी स्ट्रेन के हैं। मंकी पॉक्स खासतौर पर चोर बंदरों के जरिए फैलती है। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति से संपर्क में आने पर भी फैलती है। वायरस फटी हुई त्वचा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, आँख, नाक, मुंह के जरिए शरीर में पहुंच सकता है, या छींकने पर भी ये जो ड्रॉपलेट्स आती हैं दोस्तों, जो ड्रॉपलेट्स उससे भी फैलता है। मंकी पॉक्स के तेजी के फैलने का कारण यह भी माना जा रहा है कि कोरोना गाइडलाइन के हटने के बाद लोग लापरवाह होकर घूम रहे हैं। वहीं कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के विज्ञानी एनी रेमोइन के मुताबिक चेचक के लिए जो 1980 में शुरू किया गया था टीका, उसके बंद करना मंकी पॉक्स फैलने का मुख्य कारण है, क्योंकि यह चेचक के साथ साथ मंकी पॉक्स से भी लोगों को बचाता था यह टीका। ये विज्ञानी है कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में, UCLA में महामारी विज्ञान के प्रोफेसर हैं एनी रेमोइन। इनकी स्टेटमेंट के मुताबिक है। इसके लक्षण क्या है दोस्तों? यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी के मुताबिक संक्रमित मरीजों में बुखार, मांसपेशियों में दर्द, सर दर्द, थकान और कपकपी जैसे लक्षण नजर आते हैं। मरीजों के चेहरों पर दाने नजर आने लगते हैं जो धीरे धीरे शरीर के दूसरे हिस्सों में फैलते हैं। संक्रमण का असर कम होने पर यह सूखकर स्किन से अलग हो जाते हैं। तो उसमें जो है दाने दाने से जो होते हैं, जो मोटे मोटे दाने फफोले टाइप के हो जाते हैं। इसके अलावा शरीर पर लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं जो समय के साथ घाव का रूप ले लेते हैं। ये अलग लाल रंग के जो चकत्ते होते हैं अलग स्टेजेस में निकलते हैं और हर स्टेज में इसके सीरियस जो है इफेक्ट सामने आते हैं। दोस्तों मंकी पॉक्स जो है, इसके लक्षण 2 से 3 हफ्तों तक रहते हैं। इसमें बेहद सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर किसी व्यक्ति में मंकी पॉक्स के लक्षण पाए जाते हैं, सबसे पहले उसके सैंपल को केयरफुली जो है लैब में जांच के लिए भेजा जाना चाहिए। संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि ये उसकी छींक से भी फैल सकता है, जैसा कि बताया था ड्रॉपलेट्स के ज़रिए, और ये अपने आप में ही
संक्रमित व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल की जा रही किसी भी चीज़ को हाथ ना लगाएं। बीमारी या संक्रमित जानवरों को हैंडल करते वक्त, जांच करते वक्त सैंपल की हाथों में दस्ताने और मुंह को कवर रखें। संक्रमित व्यक्ति के पास जाने से पहले बाद में हाथों को अच्छी तरह से सफाई करें। मतलब कि वही चीज़ें कि साफ़ सफाई रख के हम आप काफ़ी 80-90% बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं। कोरोना की तरह ही मंकी पॉक्स वायरस से बचाव के लिए सबसे ज़रूरी कि इसके बारे में लोगों को जागरूक होना तो सबसे ज़रूरी है, और लक्षण और बचाव के बारे में जानकारी मिलेगी तो लोग अवेयर होंगे और उससे बच पाएंगे। और इसमें जो है निमोनिया अगर हो जाता है तो वो और गंभीर रूप धारण कर लेता है, जिससे मृत्यु तक हो सकती है। मंकी पॉक्स का वायरस खून में ज़्यादा देर नहीं रह पाता, इसलिए खून के सैंपल की जांच के लिए जरिए इसके वायरस का पता नहीं लगाया जाता है। इसके अलावा मंकी पॉक्स वायरस अभी तक कोई इलाज उपलब्ध नहीं है। माना जाता है कि चेचक की वैक्सीन इस वायरस से बचाने में मदद करती है, क्योंकि दोनों बीमारियों के लक्षण जो है लगभग एक जैसे हैं। यह वैक्सीन मंकी पॉक्स वायरस के रिस्क को कम करने में काफ़ी हद तक मदद करता है, लेकिन जाहिर तौर पर इसका भी कोई इलाज नहीं है। तो इसमें अगर दोस्तों निमोनिया अगर हो जाता है तो इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है, जिससे गंभीर बीमारी जो है रूप धारण कर लेती है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।